राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कैसी रही आपकी जन्माष्टमी। आया ना बहुत मज़ा इस जन्माष्टमी पे। आई होप सो सबकी जन्माष्टमी बहुत ही अच्छी गई हो, बहुत शुभ गई हो। और हमारी भी जन्माष्टमी बहुत अच्छी गई। बहुत कुछ है इस वीडियो में आपके देखने के लिए। और कृष्ण लल्ला का प्यार है, उनका दुलार है और उनका ढेर सारा आशीर्वाद है। तो हम लोग अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए छोटी छोटी सी झलकियाँ हैं जो मेरे कान्हा की लीला की हैं। उन्होंने केक खाया, मक्खन लगवाया और बहुत सारा सब कुछ बहुत ही कम समय में मुझे करने का समय मिला। इसलिए जल्दी जल्दी जो भी हो पाया मेरे लल्ला के लिए मैंने वो सब कुछ किया। अपने परिवार के साथ जन्माष्टमी का भरपूर आनंद लिया है हमने, और सबको लेना भी चाहिए भाई। ये तो होता ही है, इतना प्यारा मेरे लल्ला का बर्थडे होता है कि सब इंजॉय करता है। पूरी दुनिया, पूरा देश हमारा सिर्फ कान्हा कान्हा करता रहता है। और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, मेरे बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। यहाँ पर हमने इस बार कान्हा के लिए अपने केक वेक सब डेकोरेशन मेरे बेटे ने की, और सच में बहुत अच्छा लगा, जिसका कोई भी जवाब नहीं है और शब्द भी कम पड़ जाए मेरे लल्ला के लिए। और आप सब ने भी आई होप सो बहुत अच्छा जन्माष्टमी मनाया होगा। ये मेरे हस्बैंड हैं और हम लोगों ने बोला थोड़ा सा एक फ़ोटो शूट कर लेते हैं। बाकी तो पूजा पाठ में भी टाइम था थोड़ा हमारा। सब लोग बताइएगा ज़रूर कैसा लगा और डेकोरेशन कैसी है, कमेंट्स में सब लोग बताइएगा मुझे। ये देखिए शुरू हो गया हमारे लल्ला का स्नान ध्यान। और हमारे लल्ला तो इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे कि पूछे नहीं। ये देखिए, ये तो दही में पूरा ऐसा लग रहा मक्खन में गोते खा रहे हैं। ये है पंचामृत। हमारे यहाँ बोलते हैं ना कान्हा जी का पंचामृत स्नान बहुत ही अच्छा माना जाता है। 5 चीज़ें स्नान में होनी चाहिए। और ये शहद है जिसमें तुलसी पत्ता पड़ा हुआ है। और ये तुलसी माता ने तो जैसे अपना सब कुछ कान्हा को दे दिया हो, अपना आशीर्वाद दे दिया हो। कान्हा की तुलसी के बिना तो मेरे कान्हा का भोग भी अधूरा है, तो स्नान भी अधूरा रह जाता। देखिए कैसे तुलसी माता ने उनको टोपी पहना दी कितने प्यारे लग रहे हैं ना लल्ला। इस तरह हमने अपने कान्हा को नहलाया गंगा जल से और दूध से, दही से, शहद से, घी से। और उसके बाद से यहाँ पे हमने उनको अच्छे से साफ़ पानी से फिर बाद में नहलाया, उनका अभिषेक किया गया। और सच में ये इतने क्यूट लग रहे हैं कि देखते ही रहो। इनकी शरारतें तो पूछो ही ना, मैया तो देखती ही जा रही है। सब देख रहे हैं कि कितने सुंदर लग रहे हैं। कहाँ से लाते हैं आप इतनी सुंदरता कान्हा जी कि सबका मन मोह लेते हैं आप। उसके बाद से हमने इनको निकाला, पहले इनको अच्छे से मल के नहलाया पंचामृत में। और फिर यही पंचामृत हम लोग प्रसाद में भी मिलाते हैं, क्योंकि मेन तो यही प्रसाद होता है ना लल्ला का। और देखिए लल्ला नहा धो के अपनी मालिश करवा के कितने अच्छे से शांत से बैठे हुए ना। और लग रहा है जैसे कि कह रहे मुझे और नहला दो, लेकिन नहीं भाई, अभी तो आपका श्रृंगार बाकी है, आपका तैयार और आपका लाड दुलार सब कुछ बाकी है। ऐसा लग रहा था कितना लाड लड़ाऊँ मैं अपने कान्हा से, कितना प्यार दूँ मैं उनको। सच में कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ही लल्ला हो ये। और है भी तो मेरे ही लल्ला ना। एक्चुअली ये चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं, इंसान भगवान से इसी तरह जुड़ पाता है। ऐसा लगता है भगवान नहीं है, हमारे मित्र हैं, हमारे सखा हैं, हमारे लल्ला हैं, हमारे अपने ही तो हैं ये। इसीलिए मुझे जन्माष्टमी बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर मैं उनकी ड्रेस पहना रही हूँ। अब श्रृंगार स्टार्ट होगा मेरे लल्ला का। बहुत कुछ तो नहीं आता है मुझे, लेकिन जितना आता है उतना दिल से करती हूँ, जो मुझे बहुत सुकून देता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे सारा प्रसाद वगैरह सब तैयार था और हम लोग इनके वो कर रहे थे, हेयर लेके आए थे, वो हम लगा रहे थे। बट मेरा बेटा कह रहा था कि मम्मा हेयर में तो ये ऐसे खिल रहे हैं जैसे बहुत ही क्यूट लग रहे हों। उसके बाद से हम लोगों ने इनको हेयर लगाया, फिर इनका मुकुट लगाया। ये इनका पालना है, प्रसाद है। और इधर ये मेरे छोटू से लल्ला तैयार हो रहे हैं। तैयार होने के बाद देखिएगा ये इतने प्यारे लगेंगे कि सब कुछ फीका हो जाएगा। सजावट, प्रसाद, सब कुछ फीका हो जाता है इनके आगे। सिर्फ इनसे ही नज़र नहीं हटती है। ये इनका मुकुट थोड़ा सा लूज़ हो रहा था, तो मैं उसको वही ठीक कर रही थी कि थोड़ा सा ठीक हो जाए।
फिर नहीं तो गिर जा रहा था बार बार। ऐसे मुकुट्स में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, बट इट्स ओके, क्योंकि मेरे कान्हा भी तो छोटे से हैं, उनको बहुत टाइट पहना दिया तो दर्द होने लगेगा ना, तो ढीला ढीला ठीक है, अच्छा लगता है ढीला ढीला भी। तो ये हमारे लल्ला जो हैं अब पालने में जा रहे हैं। अभी फूल माला मैंने इनको नहीं किया है, मैंने कहा अभी नहलाया है, पोछा है, तो मेरे लल्ला थक गए होंगे तो थोड़ा सा रुक जाते हैं। लेकिन हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं नहीं, माला वाला सब पहना के तब इनको मतलब पालने में बिठाइए। हमने कहा थोड़ा सा रेस्ट कराते हैं लल्ला जी को। फिर देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं ना, सच में बहुत सुंदर लग रहे थे। और यहाँ मेरे बच्चे केक लेके आ गए थे और केक काटने की पूरी तैयारी हो रही थी। और ये देखिए केक पे भी मेरे कन्हैया ही कन्हैया हैं, आज हर जगह कन्हैया ही कन्हैया होंगे। इतना सुंदर ये लग रहा था। सब कुछ बच्चों ने अरेंज किया था, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ की थोड़ी सी तबीयत नहीं सही थी, तो मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी उस सब में, तो बच्चों को ही ये सब करना पड़ा। और सब मेरे बड़े बेटे ने किया, बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने। एक्चुअली सबको मेरे यहाँ बहुत पसंद है। और ये देखिए आगे हमारे माखन चोर, आज तो केक की चोरी लग रहा होके ही रहेगी। क्यों लल्ला, केक चुराने आए हैं मैया के हाथों से। ये देखिए कैसे खा रहे हैं ना छोटू छोटू सा केक। कोई बात नहीं, है तो उन्हीं के लिए ना, और दिया भी उन्हीं का है। सब कुछ तो आपने दिया है, सब कुछ तो आप ही का है। थोड़ा सा बस ये लीलाएं हैं जो हम लोग करके खुश हो जाते हैं कि हमने अपने लल्ला के लिए ये चीज़ की, जो मन को बहुत ही सुकून और शांति देती है। और यहाँ पे केक कटिंग हो रही थी, हम लोगों ने अपने बेटे से केक कट करवाया कि लल्ला का जन्मदिन हमारे लल्ला ही केक काटेंगे। और देखिए ना, सच में कितने प्यारे लग रहे हैं ना, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा किसने किसने केक कटिंग की, मक्खन बनाया, कान्हा जी को भोग लगाया, खिलाया। सबके लिए बहुत स्पेशल होता है ना जन्माष्टमी, और आई होप सो सबको करना भी चाहिए। बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। लगता है जैसे घर में सच में कोई छोटू छोटू सा बेबी आ गया हो, जो इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि नज़र ही नहीं हटती है। वैसे हमारी नज़र क्या लगेगी इन्हें, तो जगत के पालनहार हैं। और ये थोड़ी सी हमारे बेटे ने वीडियोस बनाई थी केक के साथ हमारे लल्ला की, जो बैठे हुए हैं पालने में आराम से। और ये भोग प्रसाद है जो लल्ला को भी लगाया जाएगा। मैं बहुत कुछ तो नहीं कर पाई, लेकिन जितना कर पाई दिल से किया है। और आई होप सो हमारे लल्ला को सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। कहते हैं तुलसी बिना शाम का प्रसाद अधूरा है, तो इसलिए हर प्रसाद में तुलसी ज़रूर रखनी चाहिए, मंजरी रखनी चाहिए। ये मेवा पाक है, धनिया पंजीरी है, टॉफ़ी है लल्ला के लिए, सूखे मेवे हैं जो लल्ला को बहुत अच्छे लगते हैं। पंजीरी तो बहुत ही पसंद है। और लड्डू गोपाल का लड्डू है, सिवई है, पंचामृत है। प्रसाद का भोग तो प्रसाद होता है ना, थोड़ा हो या ज़्यादा हो, बहुत ही टेस्टी प्रसाद है। सब कुछ लल्ला को चखाना है उनको। और सब आई होप से उनको सब बहुत पसंद आए। बस यही श्रद्धा भाव से सब कुछ किया जाता है पूजा पाठ में। बाकी ईश्वर क्या देखता है, सिर्फ श्रद्धा देखता है। ये देखिए सब टॉफ़ियाँ कलरफुल ना, लड्डू गोपाल का लड्डू, पंचामृत, सब कितना अच्छा लग रहा है ना। सब मेरे लल्ला को भी मैं एक एक करके खिलाऊंगी। ये देखिए हमने लल्ला को सबसे पहले खिलाई धनिया पंजीरी, जो मेरे लल्ला को बहुत पसंद है। कहते हैं जन्माष्टमी का व्रत भी धनिया पंजीरी से ही खोलना चाहिए जो रहते हैं। मैं तो हर छठ रहती हूँ, तो मैं ये व्रत कर नहीं सकती, क्योंकि ऐसा बोलते हैं जो हर छठ करते हैं वो जन्माष्टमी नहीं रखते हैं। लेकिन जन्माष्टमी मेरे हस्बैंड रखते हैं। जन्माष्टमी का एक सीक्रेट और है जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। और ये देखिए लड्डू गोपाल का लड्डू, कितना प्यारा लग रहा है ना सब कुछ। ऐसा लग रहा है जन्माष्टमी हर बार ऐसे ही मज़ेदार, इससे भी अच्छी, इससे भी शोभनीय बनाई जाए। और यहाँ पर हमने अपने लल्ला को पानी पिलाया। हमने कहा सब कुछ खिला दिया है भाई, मुइयाँ जूठा हो गया होगा, थोड़ा पानी पिला दें, थोड़ा उनका मुइयाँ साफ़ कर दें, पोंछ दें उनका मुइयाँ, फिर उनको विश्राम कराते हैं। तो यहाँ पे हमने इनको पानी पिला दिया। अब हमने इनको यहाँ पे झूले में बिठा दिया और बच्चों ने यहाँ पे ढेर सारी ब्लेसिंग्स ली।
बहुत अच्छा लगा। और ये हमारे बड़े बेटे हैं, ये छोटे बेटे हैं, जैसा कि मैंने आपको ब्लॉग्स में बता रखा है। और यहाँ पर हस्बैंड भी आ गए, तो थोड़ा सा यहाँ पे इन लोगों ने गाना वाना गाया, जो मैं ओरिजिनल रिकॉर्डिंग भी ज़रूर सेंड करूँगी। और ये मेरे छोटे बेटे हैं। मैंने बोला था ना अभी ब्लॉग में कि एक सीक्रेट है, और वो सीक्रेट मैं अभी आप लोगों से शेयर करूँगी, जिसे सुन के आप लोग भी बोलेंगे वाह मज़ा आ गया। फिर यहाँ चल रहा था फ़ोटोशूट। सब कुछ होने के बाद से लल्ला हमारे विश्राम कर रहे थे, तो हमने कहा मैं भी थोड़ा सा फ़ोटोशूट करा लेती हूँ, थोड़ी वीडियो बना लेती हूँ अपने लल्ला के साथ। और ये हमारे छोटे वाले हैं। सीक्रेट ये है कि जन्माष्टमी के दिन ही मेरे छोटे वाले लल्ला का जन्म हुआ था। सो ये हैं मेरे आंगन के कन्हैया, मेरे सबसे प्यारे राज दुलारे भैया, प्यारे प्यारे क्यूट से मेरे कन्हैया। इनको हम लोग घर में कान्हा ही बुलाते हैं, ऐसे इनका नाम निवान है। सो आज इनका भी बर्थडे था, बर्थडे है सॉरी। ऐसे ये 10 अगस्त को हुए थे, बट तिथि के हिसाब से हम लोगों ने इनका भी जन्मदिन आज ही सेलिब्रेट किया। और 10 अगस्त को हम लोग कर नहीं पाए थे, क्योंकि 10 अगस्त को हम लोग थे काशी विश्वनाथ मंदिर में, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से इनका बर्थडे हुआ, बाबा का आशीर्वाद मिला। और यहाँ पर इनको टीका उका करके हस्बैंड बोला चलो भाई केक वेक कटिंग इनसे ही करा लेते हैं, इनका बर्थडे है। पहले कान्हा जी ने केक काटा, अब मेरे घर के आंगन के कान्हा जी केक काटेंगे। तो यहाँ पे चल रहा है केक कटिंग फटाफट वाला, क्योंकि रात बहुत हो गई थी और महाशय जी को भूख भी बहुत लग रही थी। बस हर बात पे था मम्मा अब हो गया ना, तो चलो चल के खाना खाते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे केक खिलाया जा रहा है। और ये मेरे बड़े बेटे, ये दोनों भाई बहुत मस्ती में रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए यहाँ आ गए, क्योंकि मैंने इनको थोड़ा सा लगा दिया था, तो ये बोल रहे थे मम्मा मैं लगाऊंगा ज़रूर। अब कान्हा जी तो विश्राम कर चुके, अब हम लोगों ने कहा अब आराम मिल गया होगा कान्हा जी को, तो अब हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा पालना झुलाते हैं। तो ये देखिए हम और हमारे हस्बैंड पालना झुला रहे हैं। छोटो सा कन्हैया मेरा पलना में झूले रे, छोटो सा कन्हैया मेरा पलना में झूले रे। वाह कितना अच्छा लग रहा है ना। और यहाँ आगे दोनों बच्चे मेरे, क्योंकि इन लोगों को भी झुलाना था, जिसमें कान्हा जी तो बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं मेरे घर के कि मुझे झुलाना है मुझे झुलाना है। तो यहाँ पे वही नहीं, बड़े बेटे ने झुलाया, छोटे बेटे ने झुलाया, सबने झुलाया। अम्मा थोड़ा सा बीमार है, इसलिए अम्मा नहीं आ पाई, लास्ट में आएंगी अम्मा भी आरती के लिए। ऐसे उनको उठाया नहीं, बैठी हैं अम्मा भी, क्योंकि होता है ना सबको पूजा पाठ बड़े लोगों को कि सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। और ये हो रही है थोड़ी सी मस्ती मेरे कन्हैया के साथ। इनका थोड़ा सा प्यार व्यार करते भाई अपने बच्चे को, आज उनका भी जन्मदिन है। बता रहे मुझे भूख लग रही मम्मा, बस बहुत हो गया। मैंने कहा अच्छा भूख लग रही तो चलो तुमको केक खिलाते हैं। थोड़े से केक में तो पेट भरेगा नहीं, बट चलो थोड़ा सा खिलाते हैं। तो ये शुरू हो गई मम्मा और बेटू की नटखट मस्ती। आज तो मूड भी हो गया ना पूरा कान्हा में। तो कन्हैया जी क्यों पीछे रहे, मेरे आंगन के भी कन्हैया जी। ये तो बहुत मस्ती हो रही थी यहाँ पे। फिर इन्होंने फाइनली इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मैंने कहा चलो ठीक है। फिर वो बोल रहा था अच्छा मम्मा ठीक है लगा दो, बिना लगाए तो आप मानने वाली हो नहीं, तो आप लगा दो। मैंने कहा क्यों मानूं मैं, मेरे भी कन्हैया के भी तो मक्खन उक्खन लगना चाहिए भाई। तो बहुत से बच्चे होते हैं जो जन्माष्टमी के दिन जन्म लेते हैं, और आप लोगों में से कौन कौन जन्माष्टमी के दिन जन्म लिया है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एक अलग ही फील आता है ना उन बच्चों को जो जन्माष्टमी के दिन होते हैं। और फाइनली यहाँ पे बैठे हैं थक के। अब हम लोगों ने शुरू की है आरती। हम लोग मतलब भगवान को थोड़ा सा आराम दे के बच्चे की तरह कि वो थके ना। और यहाँ पर मैं अकेले थी तो मैं अकेले ही डांस कर रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। और सब बच्चों ने आरती की, भगवान का आशीर्वाद लिया। वाकई बहुत ही अमेजिंग रहा ये जन्माष्टमी हमारे लिए। हमने बहुत कुछ तो हम नहीं कर पाए, बट जितना किया दिल से किया और बहुत ही मज़ा आया। बाकी ये आरती करके फाइनली भोग हमारा
कान्हा जी के पास हमने सब सारा भोग रख दिया कि हमारे लल्ला जो हैं आराम से खाएंगे। फिर हम वहाँ से प्रसाद उठाएंगे और सबको देंगे। मम्मी आ गई थी तो हमने कहा दोबारा से उनको दिखा देते हैं धूप और दिया। और ये आ गए हमारे घर के कन्हैया, बड़े वाले कन्हैया, कन्हैया के पापा, छोटे कन्हैया, सबने मिलके फ़ोटो शूट कराया। मुझे जाना था किचन में, सो मैं चेंज कर चुकी थी। चेंज करने के बाद सबकी फ़ोटो ले रही थी, बट मैंने कहा ये तो गलत बात है ना, सबको भूख लगी है, सबको भूख लगी करके मुझे चेंज करा दिया। बट कोई नहीं, फिर हम तैयार होंगे, फिर फ़ोटो शूट करा लेंगे। अभी ऐसे ही आ जाते हैं। और फिर बाद में सबको प्रसाद दिया। प्रसाद भी सबको उसी टाइम कहा कि पहले प्रसाद खा लो सब लोग, फिर तब तक मैं खाना लगाती हूँ। और ये देखिए मेरे आंगन के कन्हैया ने क्या क्या कर लिया, पूरी मूंछ बना ली इन्होंने। ये एकदम क्यूट सा, प्यारा सा, भोला सा मेरा बच्चा, बहुत प्यारा सा है। बड़ा वाला भी बहुत प्यारा सा है। आई होप सो आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा और आपकी जन्माष्टमी बहुत शुभ रही होगी। बाय बाय एवरी